बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया के जहाँ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ इस यकीन के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ सब्ज़ियों की कटिंग से। मैं कुछ इजाफ़ी सब्ज़ियाँ ले आई थी, इसलिए कि मेरा दिल था कि मैं सब्ज़ियाँ काट के ना उनको फ्रीज़ कर दूँ तकरीबन महीने डेढ़ के लिए। तो ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैं 1 किलो से ज़्यादा लेकर आई थी, जिसको मैंने 2 तरीक़ों से काटा है। एक जो है जी मैंने काट लिया नूडल्स वाली स्टाइल में। ये देखें, ये 3 दफ़ा मैं नूडल बनाऊंगी, तकरीबन महीने में 3 दफ़ा नूडल बन जाते हैं। तो मुझे इसके लिए 1 महीने के लिए ये काफ़ी हैं। और ये जो है बारीक वाली, ये मैंने काटी है मैकरोनी के लिए या ऑमलेट के लिए या मिक्स सब्ज़ियों वाले चावलों के लिए, यानी कि ये किसी भी तरह से मैं इनको इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैंने इनको छोटे छोटे बैग्स में डाल दिया है। जिप लॉक बैग मेरे पास नहीं थे तो कोई बात नहीं। घरों में तो यही होता है कि अगर एक चीज़ नहीं तो उसका कुछ और नेमल बदल निकाल लिया जाए। तो घर में जो आम शॉपिंग बैग पड़े होते हैं ना, जो बाहर से सामान लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने उन्हीं में डाल के इनको अच्छे से लपेट दिया है। ये देखें, इसी तरह से मैं ये वाली भी इसी तरह से मैं शॉपर्स में बांध के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने सारे पैकेट्स बना लिए हैं। ये मेरे तमाम पैकेट्स 6 पैकेट जो है मैं 1 महीने में मेरे इस्तेमाल हो जाएंगे। आपने बस इनको फ्रिज से निकालना है और हल्के नीम गर्म में एक पानी में निकाल के बस आराम से निकाल लेना है। और ये हैं जी गाजरें, ये भी मैंने इसी तरह काट ली थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2.5 किलो गाजरें थी जी, और मैंने इनको भी 2 तरह से काटा था। ये मैंने रात काटी थी, इसलिए अब ये थोड़ी सी फ्रीज़ हो चुकी हैं। ये छोटे पीसेज हैं, चाहे मैं इनसे मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ या मैं मिक्स चावल बनाऊँ। 4 पैक मैंने इस तरह से काट लिए थे। ये 2 दफ़ा मैं चावलों में डाल लूँगी और 2 दफ़ा मैं मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। और ये जो ये वाला है, ये 3 पैक हैं जो, ये मैंने सेम जिस तरह नूडल्स के लिए लंबी शिमला मिर्च काटी थी ना, वो वाला मैंने स्टाइल काट लिया है इस तरह से लंबे साइज़ की। ये नूडल्स के हिसाब से मैंने 3 वो कर लिए और 3 ये गाजरें कर लिए। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये मटर। ये देखें, मटर है ना जी, ये मैं 2.5 किलो मटर लेके आई थी और मैंने इनको 3 जगह पे डिवाइड कर दिया था। एक दफ़ा जो है वो मैंने इस्तेमाल कर ली हैं और 2 दफ़ा को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। इसको मैंने हल्का सा 1 टीस्पून जो है ना मैंने ऑयल लगा लिया इन मटरों को। इससे ना इनका कलर ख़राब होगा, और अगर मुझे इनमें से कुछ कम भी चाहिए होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रीज़ होने के बावजूद भी ये आपस में जुड़े नहीं, बल्कि अलग-अलग से हैं। इसलिए मैं जितने भी मुझे चाहिए होंगे मैं आराम से उतने से इनमें से निकाल सकती हूँ। ये जो सब्ज़ियों की कटिंग है ना, ये 1 महीने के लिए है तकरीबन, और मुझे 1 महीने में इन सब्ज़ियों की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मुझे कटी हुई मिल जाएंगी और मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। और मैंने परसों मैंने साग भी बनाया था फ्रीज़ करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, साग जो है उसे भी मैंने प्लेट्स में शॉपिंग बैग रख के तो इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि एक बराबर मिकदार में मैंने शॉपिंग बैग में डाल दिया। अब मैं इनको अच्छे से गिरा लगाऊंगी, ऐसे करके गिरा लगा के ना थोड़ी देर के लिए मैं प्लेट्स में ही ना, ये प्लेट समेत ही मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब ये हार्ड हो जाएगा तो मैं प्लेटें निकाल दूँगी और जो मेरा साग है ना फिर वो फ्रीज़ हो जाएगा। ये सब्ज़ियाँ भी देखे मैंने कर ली हैं और ये साग भी। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना क्वांटिटी, ये तकरीबन महीने से 1.25 महीने में ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होंगी। ये जी सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। इस कपड़े पे मैंने शिमला मिर्च जो है ना उसको फैलाया था, तो इसका कलर चढ़ गया इस पर। इसको मैं सर्फ़ में डुबो दूँगी। और ये देख रहे हैं आप, सब्ज़ियों के वेस्टेज जो है ना वो पड़ी हुई हैं। इनको मैं थोड़ा बहुत संभालने के बाद, ज़ोहर की अज़ान का टाइम हो गया, बल्कि हो गई है ज़ोहर की अज़ानें, तो अब मैं पहले पढ़ लूँगी नमाज और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है ना उसे कंटिन्यू करूँगी। फ़िज़ा से मैंने दोपहर के खाने के लिए पूछा तो कहने लगी मुझे खाना नहीं खाना, आप मुझे फ़्रूट का बाउल बना दें।
ये मैं अब फ़िज़ा को दे दूँगी क्योंकि फ़िज़ा जो है ना वो पढ़ रही है। छुट्टियां तो दी हैं स्कूल वालों ने, लेकिन उन्होंने जितना वर्क दे दिया है ना वो और जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इज्जत ही बढ़ जानी है हमारी। पकड़ा दिया था उतना ही। ये देखें जी, फ़िज़ा को मैंने बना के दिया है फ्रूट बाउल। तो ज़ारा भी आई है, उसने भी मुझे कहा मुझे सेम इसी तरह कट करके दें और मुझे चम्मच भी दें। और मैंने फिर इसको काट के दिया और बाहर बैठी है आराम से सोफ़े पे और खा रही है। और ये कपड़े जो है ना, रात लेट नाइट मैंने मशीन लोड की थी, तो धूप में डाले हुए थे, तो छत पे गई हूँ, दोबारा मशीन लोड करके आई हूँ और आते हुए ये कपड़े नीचे ले आई हूँ। अब इन्हें प्रेस करके मैं बच्चों के वहाँ पे लटका दूँगी। तो जी मैं बनाने लगी हूँ आज शाम के खाने में शलजम बना के जल्दी से। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आप अपने लिए एक जर्सी लेके आई हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम का खाना जो है ना मेरा थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए कि मैं बच्चों के ध्यान लग गई, असर की नमाज़ पढ़ने लग गई। तो अब मुझे ना मगरिब होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो मैंने सोचा जल्दी से ना मैं पहले हांडी रख लेती हूँ चूल्हे पे और फिर बाकी काम बाद में करूँगी। ये मैंने चूल्हे पे रख के इसका छिलका जो है ना उसको पील कर लिया था। ये देखिए अब ये आराम से उतर जाएगा, क्योंकि जो टमाटर का छिलका है ना जी वो नहीं गलता, चाहे आप जितना भी इसको हांडी को पका लें, हर चीज़ गल जाएगी, लेकिन टमाटर का छिलका नहीं गलेगा। चलिए अब मैं इसको कूटूंगी लहसुन को। नीचे ना गिर जाए ध्यान से। ये जी मैंने सब्ज़ी बना ली है। अब मैं इसका ये कचरा इकट्ठा कर लूँगी। हांडी को मैंने दम पे लगा दिया, साथ ही साथ मैं जल्दी से आटा उसको नरम कर लूँगी।
और मशीन मैंने लोड की हुई है, मशीन मेरी ओपन हो गई होगी, उसका टाइम पूरा हो गया होगा। उसको भी मैंने जाके कपड़े भी निकालने हैं मैंने। ये जी आटा भी हो गया, मगरिब की अज़ान होने वाली है। अब मैं पहले पढ़ूँगी नमाज और मैं फिर बनाऊँगी रोटियाँ। और आज मेरा इरादा है कि आज मैं फ़िज़ा के बाबा का वेट करेंगे हम सब मिलके, ताकि वो आएँ और फिर ही हम शाम का खाना खाएं। जी शलजम जो है वो मेरे तकरीबन तैयार हो गए हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आप भी सिर्फ शलजम बना रही हैं, तो हाँ जी मैं भी बनाऊंगी सिर्फ शलजम, वो भी पालक डाल के। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शलजम जो हैं वो चिकन डाल के बनाते हैं, बीफ डाल के बनाते हैं, लेकिन मेरा जो बजट है ना वो इस बात की इजाज़त नहीं देता मुझे कि मैं आए रोज़ चीज़ों सब्ज़ियों में कोई ना कोई गोश्त वगैरह ऐड करूँ। इसलिए मैं वही आपको दिखाऊँगी रियल में जो कि मैं अपने घर में बनाती हूँ और खाती हूँ। मुझे जी उन्होंने कॉल की थी रास्ते से कि मैं आ रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं है आपको, तो मैंने कहा कि नहीं जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आ जाएं। तो अब मैंने जल्दी से रख लिया है तवा और बना लूँगी रोटी, ताकि उनके आने से पहले रोटी बन गई हो और हम खाना खा लें। बच्चियाँ जी बहुत खुश हो रही हैं इस वजह से कि हमारे बाबा आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ये बताया कि आपके बाबा आ रहे हैं और हम खाना खाएंगे, तो वो इस बात से खुश हो रही हैं कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। मैंने आपके लिए चीज़ नहीं लेके आता अगर आपने रोना तो, ना आपको पैसे देने ना चीज़ लेके आनी अगर आपने रोना तो चुप हो जा। अच्छा जी शाम का खाना हमने खा लिया और अब मैं आई हूँ किचन में, ताकि मैं किचन जो है ना अच्छे से नीट कर दूँ। इसलिए कि किचन साफ़ हो तो सुबह नाश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी शाम का खाना खाकर और किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, और ये घर के कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, ये मैंने उनसे मंगवाए हैं। ये देखें, ये ज़ीरा है, इमली है, मोटी इलायची है, और पिसी हुई काली मिर्चें और साबुत काली मिर्चें, खुश्क धनिया, अनारदाना और गरम मसाला। गरम मसाले की क्वांटिटी वो सबसे ज़्यादा ले आए हैं। और ये मैंने थोड़ी सी कलफ मंगवाई थी, घर में भी कुछ रखी हुई थी, कुछ थोड़ी और मंगवा लिया। सर्दियों के कपड़े हैं ना जो, उनको मैंने कलफ लगानी है। और ये मैंने बेसन जो है ना ये 2 जगहों पे मंगवाया, क्योंकि मैं जब कड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं बेसन जो है ना उसको उसकी मतलब उन्हें तोल के मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं कितना इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसलिए ये 1 पाव बेसन की ना मैं कड़ी बनाती हूँ हमेशा, इसलिए मैं अलहदा से लेके मंगवाती हूँ ये। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखें,
ये जी मेरी फ़िज़ा की जो आई साइड है ना वो ज़रा वीक है, उसको चश्मा लगा हुआ है, इसलिए मैं उसको ये खिलाती हूँ। ये मिश्री है और सौंफ है, ये बराबर क्वांटिटी में ना मैं पिसवा के मंगवा लेती हूँ और पानी के साथ उसको 1 चम्मच तकरीबन शाम 4 बजे के करीब मैं देती हूँ। और ये थोड़ी सी खजूरें मैंने इनसे कहा था, क्योंकि मेरी ज़ारा जो है ना वो खजूरें शौक़ से खाती है, तो मैंने कहा था थोड़ी सी खजूरें ले आइएगा। वो अचानक से फरमाइश शुरू कर देती है, मैंने खजूर खानी है, मैंने खजूर खानी है। तो ये मैंने शीशे के जार में डाल दिए हैं। अब मैं ये सारे मसाले जो है ना जी, इनको सुबह ही मैं संभालूँगी। अभी मैं इनको इसी तरह शॉपर में डाल के रख दूँगी। और अभी मुझे एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें अभी मैं एक ही जगह पे रख दूँगी, तो फिर मैं इनको सुबह फ्री टाइम में मैं इनको संभालूँगी इन चीज़ों को। तो चलिए मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था जी, मैं अपने लिए लेके आई हूँ एक जर्सी सर्दी के लिहाज से। ये देखें, ये ब्लैक कलर में मैं लेके आई थी, क्योंकि हमारे जो मोस्टली कपड़े होते हैं ना उनके प्रिंट और उनका कलर कम्बिनेशन इस तरह का होता है कि ब्लैक कलर की जर्सी ना वो मोस्टली सब कपड़ों के साथ चल जाती है, इसलिए मैं ये ब्लैक कलर में लेके आई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके जो ये बटन है ना, ये डल गोल्ड में है, ये मतलब कॉपर शेड में ये लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने घर आके जब पहनी है, सबको दिखाई है, तो सब ने कहा जी बहुत अच्छी है। तो ये देखें, इसके इस तरह से बने हुए हैं आगे से स्लीव, तो ये ज़रा यहाँ तक आ रही थी मुझे, तो सब कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी लगी है आपको पहनी हुई। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मुझे वीडियो बनाना मज़ीद आसान और अच्छा लगेगा। और जहाँ रहिए खुश रहिए, बात रहिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।